5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। इस टाइप का क्वेश्चन हमने 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, तो इसमें साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना था। साइड्स के मिड पॉइंट्स पी क्यू आर एस है, इमेजिन करो। अब इन मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करोगे तो क्या बनता था, पैरेललोग्राम बनता था। याद है ना सबको? यस सर। तो पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया था। अब इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा है। इसने क्या बोला है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। यही फिगर है मान लो। इस बार हमें क्या करना है, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ऐसे ज्वाइन कर लिया। मान लिया ये पॉइंट ओ है, जस्ट इमेजिन। तो गिवन ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA. To prove PO is equal to OQ and PO is equal to OR and SO is equal to OQ. SO is equal to OQ, ये हमको प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्शन में ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे और पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के साथ ही हम एसी डायगोनल भी ज्वाइन करेंगे। एसी डायगोनल भी ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन PQ, QR, RS एंड SP ऑल्सो A to C। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मुझे करवाने की भी जरूरत नहीं है। हमने P से Q, Q से R, R से S और S से P अगर ज्वाइन कर लिया है और AC डायगोनल भी ज्वाइन कर लिया है तो PQRS को पैरेललोग्राम तो प्रूव कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे किया था। कुछ याद है कि नहीं याद है? तो मैं इसमें स्टेप्स लिख देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है ये। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, प्रूव PQRS इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहला काम ये कर लोगे, सबसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा यस सर। ADC ट्रायंगल में जाके S एंड R आर मिड पॉइंट्स, ठीक है? तो SR विल बी पैरेलल टू एंड इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से PQ विल बी पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC, तो SR एंड PQ विल बी पैरेलल एंड इक्वल, दोनों हो जाएंगे। तो PQRS क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब स्टेप 2, अगर PQRS पैरेललोग्राम है तो ये SQ और PR तो डायगोनल है उसमें, दिख रहा है ना? अपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करके जो लाइन मिल रही है, मतलब SQ और PR, वो तो PQRS की डायगोनल है। और PQRS को हमने क्या प्रूव कर दिया है, पैरेललोग्राम। तो डायगोनल तो बाइसेक्ट करेंगे ही। as PQRS is a parallelogram, so diagonals कौन कौन सी हैं, PR and SQ will bisect each other, will bisect each other, therefore SO is equal to OQ and PO is equal to OR। ये हमने कर लिया प्रूफ। बोलो क्लियर? यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 6, इतना सा फिगर ड्रॉ करना है और ये हिंट नोट कर लो, उसके बाद एक पेज जगह छोड़ दो, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। हम चलेंगे आगे, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फिगर नहीं दिया है क्या? अच्छा ये है फिगर, ये देखो ये फिगर है। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ये देख रहे हो ब्लू से साइन बना है, सी पे 90 डिग्री है। Line through the midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. A line through midpoint M of hypotenuse AB. तो hypotenuse AB का midpoint M है, वो रेड से कट भी बनाया है, AM equal to BM। तो इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉन पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल एक लाइन M से ड्रॉ की गई है टू इंटरसेक्ट AC एट D। ये रहा। तो ये 3 पार्ट्स हमको प्रूव करने हैं। देखो ये स्टेटमेंट हो गया गिवन का, टू प्रूव में ये तीनों हमको कॉपी करने हैं। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन नंबर लिखोगे, ये फिगर ड्रॉ करोगे, गिवन के लिए ये वाला पार्ट लिखोगे, टू प्रूव में ये 3 पार्ट्स लिखोगे। उसके बाद देखो मैं प्रूविंग कराता हूं। यहां से देखो प्रूविंग, सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्टली, ये तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स पे बेस्ड है। हमें ये प्रूव करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC M is midpoint of AB and MD is parallel to BC। तो एक मिड पॉइंट दिया और पैरेलल दे दिया, तो कन्वर्स लगने वाला है। सो D विल बी मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका रीजन क्या है? ये कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एग्जाम में MPT नहीं लिखोगे, मिड पॉइंट थ्योरम पूरा पूरा लिखोगे। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया ना, फर्स्ट पार्ट प्रूव कर लिया। अब सेकेंड पार्ट में बोल रहा है MD परपेंडिकुलर टू AC। वो देखो सेकेंड पार्ट कैसे होगा। देखो ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 होगा। एज MD is parallel to BC, so एंगल MDC प्लस एंगल BCD ये होगा 180। कोई रीजन बताएगा इसका? ये कैसे होगा? वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ, रीजन बताओ इसका। सर कोइंटीरियर एंगल। यस, लाइंस आर पैरेलल, तो एक ही साइड के एंगल्स का सम 180। को इंटीरियर एंगल्स निश्चित भूल गया लगता है। को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, निश्चित याद आया कि नहीं? यस सर। तो एंगल MDC हमें निकालना है, उसको वैसे ही छोड़ दो। BCD है 90 डिग्री, यहां पे पुट कर लिया। तो एंगल MDC कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो जैसे ही MDC 90 आया, हम ये बोल बैठेंगे MD इज परपेंडिकुलर टू AC। सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट में CM इक्वल टू MA इक्वल टू MB करना है, वो देखो इधर करते हैं। CM को हमें MA के इक्वल करना है, CM को MA के इक्वल करना है, तो कॉन्ग्रुएंसी से होगी क्योंकि अलग अलग ट्रायंगल्स में है। तो इन ट्रायंगल AMD, इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल CMD, देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे AD इक्वल टू DC। AD इक्वल टू DC ये फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया ना, इस वाले को इक्वेशन 1 ले लो। जैसे इसका एक आउटकम ये भी होगा AD इक्वल टू DC, फर्स्ट इक्वेशन इसको ले लो फ्रॉम इक्वेशन 1। फिर एंगल ADC और एंगल MDC दोनों 90 हैं, और थर्ड पार्ट इसमें MD इक्वल टू MD कॉमन। तो क्या होगा? ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू CDM। और क्या रीजन होगा? साइड एंगल साइड। तो इससे हमको मिलेगा CM इक्वल टू AM। यहां से देखो AM इक्वल टू CM मिल जाएगा, CPCT। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। आगे देखो,
अब AM इस क्वेश्चन में ऑलरेडी BM के इक्वल दिया था, थर्ड इक्वेशन, इसका रीजन डालेंगे गिवन, और हमने यहाँ पे AM को CM के इक्वल कर लिया, तो फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 से क्या बोलेंगे, AM इक्वल टू BM इक्वल टू CM, और ये भी हो गया प्रूफ। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बोलो समझ आई बात? यस सर। अब लिखोगे कैसे वो सुन लो एक बार। क्वेश्चन नंबर लिखोगे, यहाँ पे फिगर ड्रॉ करोगे, गिवन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टू प्रूफ का स्टेटमेंट है तीनों, और फिर यहां से प्रूविंग स्टार्ट करके ये पूरा लिखोगे, और फिर ये लिखोगे। चलो कॉपी करके इन्फॉर्म करो। बट उससे पहले एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करेंगे, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, फिर हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एनसीईआरटी हमारा ओवर हो चुका है, बस एक एग्जाम्पल बाकी है एनसीईआरटी का। तो ये देखो एग्जाम्पल, इसको मैं समझा देता हूं, ये भी तुम्हें करके दिखाना होगा। ये एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे, इसको सिर्फ समझाऊंगा मैं। L, M, N are three parallel lines intersected by transversal P and Q। तो पहली बात ये समझो, ये जो L है, ये जो M है, और ये जो N है, ये तीन पैरेलल लाइंस हैं, और ये दो क्या है, ट्रांसवर्सल है, P and Q ट्रांसवर्सल्स हैं, such that L, M, N cut off equal intercepts AB and BC on P। ये लाइन को अच्छे से पढ़ोगे, such that L, M, N cut equal intercepts AB and BC on P। तो AB और BC जो है ना वो इक्वल है, L, M, N जो है वो P ट्रांसवर्सल पे इक्वल इंटरसेप्ट्स कट करते हैं, तो AB और BC इक्वल है, शो दैट L, M, N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट DE एंड EF ऑन Q। तो अब ये प्रूव करना है कि DE और EF भी आपस में इक्वल होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कोई भी तीन पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है मान लिया, तो इस ट्रांसवर्सल का इंटरसेप्ट बिटवीन दीज पैरेलल लाइंस अगर इक्वल है, कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ ये अगर इक्वल है, तो इन पैरेलल लाइंस पे कोई भी ट्रांसवर्सल खींच लो कैसी भी, तो ये वाला लेंथ इसके इक्वल होगा। ये खींच लो तो ये वाली लेंथ इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन में हमको यही प्रूव करना है। चलो देखो मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं अगर चाहिए होगा तो। गिवन L is parallel to M is parallel to N, ये दिया हुआ है, और क्या दिया है, AB इक्वल टू BC भी दिया है, टू प्रूव DE इक्वल टू EF। तो हमने जो पढ़ा है वो ट्रायंगल में पढ़ा है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। यहां तो ACFD ये क्वाड्रिलैटरल है, तो क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे इसमें। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, A से F को ज्वाइन कर लो इस तरीके से, मान लिया ये पॉइंट O पे कट करता है, कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन AF टू मीट BE एट O, टू मीट नहीं, टू इंटरसेक्ट, टू इंटरसेक्ट BE एट O। अब देखो ट्रायंगल ACF में जाओगे, सबसे पहले सुन लो, मैं सिर्फ बताऊंगा, लिख कर नहीं दिखाऊंगा। ACF ट्रायंगल में जाओगे, ACF में, उसमें क्या लिखोगे, B मिड पॉइंट है AC का, और BO पैरेलल टू CF है, सो O मिड पॉइंट हो जाएगा AF का, ये कन्वर्स है मिड पॉइंट का। समझ में आ रहा है? यस सर। ACF ट्रायंगल में B is midpoint of AC and BO is parallel to CF, so O will be midpoint of AF, फर्स्ट इक्वेशन बना लोगे। अब O midpoint है AF का, इसको यूज करने ट्रायंगल AFD में चले जाओ। AFD में कैसे लिखोगे, O is midpoint of AF and OE is parallel to AD, so E will be midpoint of DE, तो उसके नीचे DE इक्वल टू EF लिख दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का प्रोसीजर है। चलो कंप्लीट करो इसको, कंप्लीट करके इन्फॉर्म करो। तो कर लिया सबने?
तो अब करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चलो ऊपर हेडिंग बना लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ऊपर हेडिंग बना लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और ये पहला क्वेश्चन है, कॉपी कर लो उसको पूरा एज इट इज। फिगर पे ड्रॉ कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में x इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। देखो मैं सॉल्व करवा देता हूं। x अगर क्यू आर का मिड पॉइंट है, इट मींस क्यू एक्स इक्वल टू एक्स आर, ये दिया हुआ है। उसके बाद एक्स जेड पैरेलल टू पी क्यू एंड वाई जेड पैरेलल टू पी एक्स। टू प्रूव, ये प्रूव करना है वाई आर इज 1/4 ऑफ क्यू आर। वाई आर जो है वो 1/4 ऑफ क्यू आर हमको प्रूव करना है। देखो प्रूविंग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, यहां देखो, सबसे पहले एक्स मिड पॉइंट किस ट्रायंगल के लिए है? पी क्यू आर के लिए है। मेरी बात गौर से सुनना है, ठीक है? लिखना कुछ भी नहीं है, लिखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक्स जो है वो मिड पॉइंट है क्यू आर साइड का। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर एंड एक्स से एक लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू क्यू पी। एक्स जेड is parallel to QP. So Z will be midpoint of what? PR. तो कहने का मतलब PZ equal to ZR, ये बना लिया फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में QX और XR ऑलरेडी इक्वल थे, तो ये दोनों हाफ ऑफ QR होंगे, ये भी हमको पता होना चाहिए। QX और XR अगर इक्वल हैं तो वो दोनों हाफ ऑफ QR है, ये भी हमको पता होना चाहिए। आगे चलो, तो अब हमको Z भी मिड पॉइंट मालूम चल गया पी आर का। Z मिड पॉइंट मालूम चल गया, तो Z किस ट्रायंगल में मिड पॉइंट है? पी एक्स आर में, क्योंकि Z से लाइन पैरेलल जो खींची गई है ना, वो इसके खींची गई है। तो ट्रायंगल पी एक्स आर में चलते हैं। इन ट्रायंगल पी एक्स आर, वही लाइन फिर से लिखेंगे, Z इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर and ZY is parallel to PX, so Y is the midpoint. Y will be midpoint of XR. yes। निशित को अब समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। तो Y will be midpoint of XR, इसका मतलब क्या हुआ? Y अगर midpoint है तो XY और YR इक्वल होंगे। ये दोनों क्या हम हाफ ऑफ XR लिख सकते हैं? Half of XR. yes। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो मैं कुछ चीजें ना यूज करने वाला हूं, वाई आर को इस वाले से यूज करना है। ये देखो, क्योंकि वाई आर क्यों ले रहे हैं? हमें वाई आर को प्रूव करना है ना, इसलिए वाई आर ले रहे हैं। तो वाई आर को पहले लिखते हैं हाफ ऑफ एक्स आर। देखते रहना, हाफ एक्स आर की जगह पे क्या हम ये लिख सकते हैं? एक्स आर इसके इक्वल था हाफ ऑफ क्यू आर के। Yes, sir. Yes. तो इसकी जगह लिख दिया Sir. हाफ क्यू आर। इसका रीजन डाल दो फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये बन गया 1/4 ऑफ क्यू आर। ये हो गया प्रूव। तो ऐसे क्वेश्चंस किया करो, एप्लीकेशन है, माइंड बहुत चलता है इन सब क्वेश्चन में। माइंड नहीं चलेगा तो दिक्कत होगी। तो एग्जाम में माइंड अगर चलाना है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं।
इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कॉपी कर लो। तो कुछ एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कॉपी करो उसको भी फिगर के साथ। अब देखो, P is the midpoint of side AB of parallelogram ABCD। तो सबसे पहली चीज है, ABCD is a parallelogram। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, P मिड पॉइंट है AB का, AP इक्वल टू BP, लाइन थ्रू B पैरेलल टू PD, तो BR इज पैरेलल टू PD, ये दे दिया, BR इज पैरेलल टू PD, meets DC at Q and AD produced at R। प्रूव दैट में ये दो चीजें हमको प्रूव करनी है। स्टार्ट करें प्रूविंग। क्वेश्चन सबने लिख लिया है? Yes, sir. चलो, तो पहले देखो AR और BC में रिलेशन चाहिए। AR ये वाली साइड है और BC में रिलेशन कहने का मतलब AD में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि AD और BC आपस में इक्वल है। तो देखो ट्रायंगल ARB, ARB में P is midpoint of AB and PD is parallel to BR। सो क्या बोल सकते हो इस ट्रायंगल में? देखो ट्रायंगल ARB में P मिड पॉइंट है AB का और PD लाइन पैरेलल है, तो D क्या होगा? AR का मिड पॉइंट होगा। सो D विल बी मिड पॉइंट ऑफ AR। D अगर AR का मिड पॉइंट है तो AD और DR ये दोनों कितने होंगे? हाफ ऑफ AR होंगे ना। तो इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करो। AD इज हाफ ऑफ AR। से को फिर समझा दो। देखो ट्रायंगल ARB में P मिड पॉइंट है AB का, दिया हुआ था, और P से लाइन ड्रॉ की गई है पैरेलल टू BR। तो D क्या करेगा? AR को बाइसेक्ट करेगा, तो AD और DR इक्वल होंगे, और दोनों कितने होंगे? AR का हाफ होंगे। तो यहां से हम लिख रहे हैं AD इज हाफ ऑफ AR। अब AD तो इस वाली साइड के इक्वल है BC के, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां से हो गया BC इज हाफ ऑफ AR। इसका रीजन डाल दो, AD इक्वल टू BC पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। तो यहां से AR क्या हो गया? 2BC। प्रूफ। फर्स्ट पार्ट हो गया ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? Yes, sir. अब देखो BR को BQ का डबल करना है, BR को BQ का डबल करना है, तो ये मिड पॉइंट तो हो गया। सर तो नेक्स्ट अब देखो सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, BR इक्वल टू 2BQ। BR ये वाली साइड है और BQ ये वाली साइड है, तो उसी ट्रायंगल में जाएंगे, उसी ट्रायंगल में रहेंगे, इन ट्रायंगल ARB, इन ट्रायंगल ARB। अब देखो दूसरे स्टाइल से बात करेंगे। D मिड पॉइंट किसका है? AR का। D इज मिड पॉइंट ऑफ AR एंड D से लाइन ड्रॉ है DP एंड DP इज पैरेलल टू RB। अच्छा ऐसे देखो, D से एक और लाइन पैरेलल है,
DQ लाइन पैरेलल है किसके? AB के। दिख रहा है? इसी ट्रायंगल में देखो, ARB ट्रायंगल में D से एक ये भी लाइन पैरेलल खींची गई है AB के। DQ पैरेलल टू AB, तो Q क्या होगा? मिड पॉइंट होगा BR का। सो Q विल बी मिड पॉइंट ऑफ BR। Q अगर मिड पॉइंट है BR का तो BQ इक्वल टू RQ, और ये दोनों कितने होंगे? हाफ ऑफ BR होंगे। तो फर्स्ट एंड लास्ट वाले को फिर से कंपेयर करो। यहां पे BR की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 2BQ, और ये हो गया प्रूव। समझ गए? कॉपी करो। तो अब मैं ना एक दो होमवर्क दे देता हूं, उसको कोशिश करना घर पे, ठीक है? तुम्हें बस स्क्रीनशॉट लेते जाना है, सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे लिख के अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अगली क्लास पे हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो वो लंबा है चैप्टर, सरफेस एरिया वॉल्यूम में टाइम लगेगा। टोटल 8 एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है बट क्वेश्चंस उसमें एक ही टाइप के हैं, तो 2-4 करेंगे, बाकी सारे मैं करवाऊंगा। अगली क्लास कोई मिस नहीं करेगा, उस पर मैं सारे फॉर्मूले सिखाऊंगा, और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास पे हम एक्सरसाइज के अंदर चलेंगे, और हर दिन हम एक एक्सरसाइज खत्म करेंगे। 8 से 9 क्वेश्चन है हर एक एक्सरसाइज में। चलो, निश्चित का हो गया? यस सर। ठीक है, अब तुम्हें बस स्क्रीनशॉट लेते जाना है। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करोगे घर पे? Done. ठीक है, नेक्स्ट इसका ले लो। ये बहुत सर ज्यादा, 1 मिनट सर। अच्छा ये लो, सर फिर से दिखा दो एक बार। दिखा दिया बेटा। थर्ड सर नेक्स्ट। हो गया। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी पे लिख लो, 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Done. तो ये बस 2 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क मिले हैं, इनको ट्राई करना। अगली क्लास पे हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम। ओके, तो नेक्स्ट क्लास पे सरफेस एरिया वॉल्यूम हम स्टार्ट करेंगे।